जब आलस्य ने सिंहासन हिलाया और जागी एक राजा की आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक समृद्ध और सुंदर राज्य था सूर्यगढ़। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां, खुशहाल प्रजा और मजबूत किले इसकी पहचान थे। इस राज्य का राजा था महाराज वीर प्रताप सिंह। नाम से ही लगता था कि राजा बहुत पराक्रमी होगा, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। राजा वीर प्रताप अत्यंत आलसी था। उसे देर तक सोना पसंद था। दोपहर में विश्राम, शाम को मनोरंजन और रात को भोज। राज्य की समस्याएं, प्रजा की परेशानियां, मंत्रियों की सलाह, ये सब उसे बोझ लगते थे। वह अक्सर कहा करता, राजा हूं काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए। मंत्री दरबार में घंटों खड़े रहते, पर राजा नींद से जागता ही नहीं। यदि कभी दरबार लगता भी तो राजा ऊँघते हुए निर्णय लेता। नहरों की मरम्मत रुकी हुई थी, सैनिकों का प्रशिक्षण बंद था, किसान कर के बोझ से दबे थे, पर राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे सूर्यगढ़ की चमक फीकी पड़ने लगी। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, अनाज के भंडार खाली होने लगे। प्रजा दरबार के बाहर रोती बिलखती खड़ी थी। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि अभी भी ध्यान न दिया गया तो राज्य भूख से टूट जाएगा। राजा ने जम्हाई लेते हुए कहा, कल देखेंगे, आज बहुत थकान है। कल पर वह कल कभी नहीं आया। अकाल के बाद बीमारी फैली, फिर पड़ोसी राज्य ने कमजोर सूर्यगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सैनिक तैयार नहीं थे, किले जर्जर थे। एक ही झटके में सूर्यगढ़ हार गया। राजा वीर प्रताप को बंदी बना लिया गया। राजा को एक साधारण सी काल कोठरी में डाल दिया गया। न रेशमी वस्त्र, न स्वादिष्ट भोजन, न सेवक। पहली बार राजा ने भूख का असली अर्थ जाना। पहली बार उसने ठंडी जमीन पर सोना सीखा। पहली बार उसने समय की कीमत समझी। दिन रात काल कोठरी में बैठा वह सोचता, अगर मैं जाग जाता, अगर मैं मेहनत करता, अगर मैं राजा होने का धर्म निभाता। उसका आलस्य अब उसे डस रहा था। एक दिन जेल में एक बूढ़ा संत आया। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई। संत ने पूछा, राजा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले, मेरे आलस्य की वजह से। मैंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा। संत मुस्कुराए, आलस्य शरीर को नहीं, आत्मा को बीमार करता है। राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो जिम्मेदारी उठाए। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब भी मेरे लिए कुछ बचा है? संत बोले, जब तक सांस है तब तक सुधार का अवसर है। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया, यदि मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं एक पल भी आलस में नहीं गवाऊंगा। उसने जेल में ही खुद को बदलना शुरू किया। सुबह उठकर व्यायाम करता, संत से ज्ञान लेता, अपने पुराने निर्णयों की गलतियां लिखता। वर्षों बाद जब पड़ोसी राज्य का राजा मरा तो नए शासक ने वीर प्रताप को मुक्त कर दिया। वह राजा नहीं
बल्कि एक बदला हुआ इंसान बनकर बाहर निकला। सूर्यगढ़ वापस लौटते समय राजा ने देखा सूखे खेत, टूटी झोपड़ियां, दुखी चेहरे। उसका हृदय रो पड़ा। सिंहासन पर बैठते ही उसने ऐलान किया, अब सूर्यगढ़ का हर दुख मेरा दुख होगा। वह स्वयं खेतों में गया, मजदूरों के साथ काम किया, नहर खुदवाने में हाथ बंटाया, सैनिकों के साथ अभ्यास किया। राजा अब सबसे पहले उठता और सबसे बाद में सोता। प्रजा हैरान थी, क्या यह वही आलसी राजा है? धीरे धीरे वर्षा हुई, फसलें लहलहाई, व्यापार बढ़ा, सूर्यगढ़ फिर से चमक उठा। राजा वीर प्रताप अब इतिहास में आलसी राजा नहीं, बल्कि जागा हुआ राजा कहलाता था। उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। आलस्य राजा को भिखारी बना सकता है और मेहनत भिखारी को राजा। सीख, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जिम्मेदारी से भागना पतन की ओर ले जाता है। जब इंसान बदलने का निर्णय करता है, तभी असली जीवन शुरू होता है। समय रहते जाग जाना ही सबसे बड़ी जीत है।